Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट मंथली कितना खर्चा होता है एंड इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल खर्चा भी बता दूंगी कि एक साल की आपको टोटल कितनी फीस पड़ेगी। लाइक अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो उस केस में आपको टोटल कितनी फीस पड़ेगी एक साल की और एक महीने का पर्टिकुलरली कितना खर्चा हो सकता है। सो बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो यूपी सीनेट 2026 के फॉर्म्स आ चुके हैं। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 20 मई है और एग्ज़ाम जो है वो आपका 6 जून को होगा। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। और OBC और EWS कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दें, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी आपको अगर यूपी सीनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूपी सीनेट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। सो अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट हमें एक महीने का हमारा कितना खर्चा होता है। सो पहले मैं आपको स्टार्टिंग से ही पूरा प्रोसीजर बता दे रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे कितना फीस पे करना पड़ेगा। सो अगर आप यूपी में BSc नर्सिंग कर रहे हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिशन फीस होता है वो 40,000 होता है। उसके अलावा जैसे आप काउंसलिंग वगैरह का भी चार्ज जोड़ोगे तो 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस होती है। उसके अलावा जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपसे 2-2,500 रुपये लगेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 2700 समथिंग कुछ रुपीज़ लगे थे एडमिशन के टाइम पे, तो आप जोड़ सकते हो। लाइक आपका 42 वो हो गया एंड 5,000 वो 47 के समथिंग आपका ये हो गया। उसके अलावा जब आप कॉलेज में आओगे तो उस टाइम पे आपको बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर की साथ में खरीदते हो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम तो हो सकता है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाए आपको, या फिर ऐसा भी होता है कि काफ़ी बार जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बुक्स लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और आपको जैसे यूनिफॉर्म वगैरह रहेगी तो उसके लिए भी आपको चार्जेस लगेंगे, आपको देने पड़ेंगे। अगर आप खुद से बनवा रहे हो तब भी आपको लाइक यूनिफॉर्म आपका 2 से 3 हज़ार में बन जाएगा, ठीक है। और जो बुक्स रहेंगी आपकी अगर आप सिर्फ एक सेम की लोगे तो वो आपको 2,500-3 हज़ार के समथिंग आ जाएंगे। अगर दोनों सेम की एक साथ लोगे तो वो 6-7 हज़ार के समथिंग आपको पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक्स का। उसके अलावा जैसे हॉस्टल में आप आओगे तो आपको काफ़ी सारा हॉस्टल का भी सामान लाना ही पड़ेगा, तो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी हॉस्टल एसेंशियल्स पे, तो वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो खर्चा वो बता रही हूँ जिसकी आपको रिसिप्ट मिलती है। देन जैसे हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी भी फ़ीस लगती है। जैसे एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसकी फ़ीस लगती है 4500, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो 4500। और उसके अलावा जो जैसे हॉस्टल हम जिस हॉस्टल में रहते हैं तो उस हॉस्टल का चार्ज वो 40,000 में ही इंक्लूड होता है। उसके अलावा अलग से हॉस्टल की कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको देना पड़ेगा मेस चार्ज, जो कि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग हो सकता है। कहीं पे ये 4,000 लगता है, कहीं पे 3,500 लगता है, कहीं पे 4,200 लगता है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 टाइम का खाना रहता है और उसमें एक नाश्ता रहता है सुबह का, तो उसका चार्ज लगता है 3,500। अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो लोग कितना चार्ज ले रहे हैं। कहीं पे ये 40,000 भी लगता है, सॉरी 4,000 भी लगता है, कहीं पे ये 4,200 भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है। ओवरऑल आप 4,000 रुपये मान के चल सकते हो अपना मंथली मेस चार्ज, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई ऐसा कहीं पे फीस पे नहीं करनी पड़ती है, जितना मैंने अभी तक बताया उतना ही है। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 4,000 को 12 से तो वो आपका 4,800 समथिंग पड़ जाएगा। तो ऐसा ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपकी जो फीस होती है वो 90 to 95 के गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पहुंच जाती है। बट इसमें अगर आप अपना मेस चार्ज हटाओगे जो कि 4,800 आपको पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका जितना फीस लगेगा, जैसे 40,000 लगता है आपका फर्स्ट ईयर में, तो उतना आपका स्कॉलरशिप में रिटर्न हो जाता है। तो सिर्फ आपका जो खर्चा बचता है वो खाने का ही रहता है और आपका जो डेली का एसेंशियल होता है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जो आपकी फ़ीस होती है वो आपकी रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप के तौर पे, ठीक है। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो अभी देख लो जाके, स्कॉलरशिप का वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, तो इस वीडियो में मत पूछना स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब मंथली चार्जेस की बात करें कि मंथली आपका कितना खर्चा होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेस चार्ज का, ठीक है, तो जो मेस का चार्ज होता है 4,000, आप वो मान के चल सकते हो कि वो मंथली आपको पे करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे आपको बाहर का खाना खाने की बहुत आदत है तो आप उसमें भी आप अपना 1,000 समथिंग ऐड करके चल सकते हो कि उतना आप बाहर का खा लोगे एक महीने में। उसके अलावा अगर थोड़ा स्टेशनरी की बात करी जाए या फिर आपका
डेली का जो भी खर्चा है, लाइक आपका सोप हो गया, शैम्पू हो गया, तो ये सारी चीज़ों को मिला के आप 500 मान सकते हो। तो आपका जो मंथली एक्सपेंस रहेगा वो आपका रहेगा लाइक 5,000 के समथिंग आप मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप ओवरऑल एक एस्टिमेशन लेके चल सकते हो कि 5,000 आपका मंथली खर्चा होगा। बट जैसे काफ़ी जगह पे कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेज और हॉस्टल काफ़ी दूर रहते हैं, तो जिस वजह से उन लोगों को ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा हो सकता है। लाइक अगर आपका हॉस्टल दूर है कॉलेज से और 10 रुपये भी आप दे रहे हो, तब भी आपका मंथली 600 हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ सकता है। एंड उसके बाद हाँ, लाइब्रेरी, तो काफ़ी जगह पे क्या है कि लाइब्रेरी और कॉलेज में भी अवेलेबल है और हॉस्टल में भी अवेलेबल है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो सिर्फ कॉलेज में है, और उसमें भी आप सिर्फ कॉलेज टाइमिंग में ही पढ़ सकते हो अगर आपको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है तो काफ़ी जगह पे क्या होता है कि उसका भी चार्ज लगता है। बट जैसे काफ़ी जगह पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बुक का चार्ज लगता है, एंड काफ़ी जगह पे क्या होता है कि कार्ड बना देते हैं। तो हमारे यहाँ पे कार्ड सिस्टम है जिसका कॉस्ट था 25 रुपये। तो वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, तो वो हर बार तो नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी जगह ये पे चार्ज जो रहता है कार्ड का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 200-300 करके भी ऐसा चार्जेस रखते हैं वो लोग। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा पानी, जैसे हमारे यहाँ पे पानी का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो उस टाइम पे कोई इशू नहीं था पानी का, बट अभी क्या है, वाटर कूलर सारे ख़राब हो चुके हैं, तो हम लोग को बाहर से पानी लेना पड़ता है। तो पानी का आप 50 रुपये मान सकते हो पूरे महीने में। तो ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो आप 5,000 से 6,000 मान सकते हो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है तो। और ऐसे तो इतना खर्चा होगा नहीं। जो चीज़ मैंने बताई कि बाहर जाके अगर आपको बहुत ही शौक है बाहर जाने का, बाहर जाके खाना खाना है, हर दूसरे दिन शॉपिंग करनी है, तो ये खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी ओवरऑल आपका इतना ही खर्चा रहेगा। और जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आप अपने हॉस्टल के लिए करोगे, तो उसमें आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लाइक अगर जैसे आप हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो सकता है आपको बेड, मैट्रेस, कूलर, आयरन, केटल, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़े और हॉस्टल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कॉलेज के लिए भी आपको यूनिफॉर्म, बुक्स हो गए, ठीक है, और आपकी जो भी स्टेशनरी का सामान जैसे नोट्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेंगी उस टाइम पे। तो उसका चार्ज कुछ एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ेगा हॉस्टल वाला। और जो कॉलेज का है वो तो आपको खैर यूनिफॉर्म जैसे आपको बार बार नहीं बनवानी, बट आपको बुक्स हर सेमेस्टर में नई लेनी ही पड़ेंगी, नोट्स नए बनाने ही पड़ेंगे। तो ये तो था आपका मंथली एक्सपेंस, जितना मुझे समझ में आया कि हमारा खर्चा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। हो सकता है ये कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लाइक 5,000 से 6,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपका। और रही बात कि मेस फीस इतनी ज़्यादा लग रही है, तो आपका जितना भी खर्चा होता है ओवरऑल वो आपका मेस से ही रिलेटेड रहेगा। लाइक आपका जो फीस रहेगा वो आपका वापस आ जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पे, और बचेगा आपका खाली मेस फीस। तो आप कहीं पे भी रहोगे वो आपको उतना खाने का तो देना ही पड़ेगा। और जिन लोगों के पास हॉस्टल नहीं है तो वो लोग अपना रूम जो रेंट पे रहते हैं तो उनका तो थोड़ा ज़्यादा ही पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप खुद से बनाओगे, गैस सिलेंडर, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि आप टिफ़िन से भी खा सकते हो, बट टिफ़िन के भी प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। आपका 5,000 to 6,000 आप एवरेज लेके चल सकते हो। एंड अगर कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो को इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।